बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, निम्रा काज़मी का केस मैंने रिपोर्ट किया। जिस वक्त 2000 का केस हम रिपोर्ट कर रहे थे, वहीं पर निम्रा काज़मी का केस भी सामने आता है। कराची से एक और बच्ची जो है वो लापता होती है और उसके बाद पता लगता है कि ये बच्ची जो है कराची से कहीं और ही पहुंच गई है। न सिर्फ पहुंच गई है बल्कि इसने वहां पर शादी भी कर ली है। जिस तरह 2000 का केस हाईलाइट हो रहा था, उस वक्त निम्रा काज़मी का केस भी उसके पैरेलल ही चलना शुरू हुआ और एक बार फिर से ये बात कर सुनाई दी कि कराची के अंदर बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। बात को मुख्तसर करती हूँ और सिर्फ छोटा सा आपको रिकैप देती हूँ कि निम्रा काज़मी वो लड़की थी जिसकी उम्र ज़हरा काज़मी से तो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो माइनर थी और सिंध के कानून के मुताबिक उससे इस तरह से भगा कर शादी नहीं की जा सकती थी। लेकिन निम्रा काज़मी वहाँ जाती है, उसके वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, लेकिन बाद में निम्रा काज़मी बताती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। निम्रा काज़मी को जब सिंध लाया भी जाता है, तब भी वो यही बयान देती है जज साहब के सामने भी, मीडिया के सामने भी, और कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। वहाँ पर माँ इसको मुसलसल समझा रही होती है, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसके बाद निम्रा काज़मी को उसके शौहर के साथ भेज दिया जाता है। वहाँ पर निम्रा काज़मी अपने शौहर के साथ बैठकर एक यूट्यूब चैनल बनाती है। उस यूट्यूब चैनल पर बैठकर ये दोनों मियाँ बीवी जो है अपनी घर की बातें जो है वो शेयर करते हैं, हँसी मज़ाक करते हैं और माँ-बाप जो है ये सब कुछ देखकर खून के आंसू रोते हैं। उसके बाद निम्रा काज़मी के अपने घर में हालात थोड़े ख़राब होने शुरू होते हैं और वो अपने वालिदैन से रुजू करती है और फिर एक बार फिर से निम्रा काज़मी को वापस सिंध बुलाया जाता है। यहाँ पर जब निम्रा काज़मी को बुलाया जाता है, इसी दौरान में उसकी शाहरुख से दोबारा से सुलह हो जाती है और ये अपने शौहर के साथ जाने की ज़िद करती है। वालिदैन इसको मना करते हैं, यहाँ तक कि इसको दारुल अमान में भेजा जाता है। जब इसे दारुल अमान में रखा जाता है तो इसी दौरान में इसकी मुलाकात दो ज़हरा से भी होती है। दारुल अमान माज़िद के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गालबन जी, वहाँ पर इसकी मुलाकात दो ज़हरा से होती है और इसके बाद इसका ताल्लुक जो है ज़ुनैरा महम नामी यूट्यूबर, जिसने कि दो ज़हरा केस में बहुत गलत एलिगेशंस लगाए बच्ची के माँ-बाप पर भी और बच्ची के हवाले से बहुत सी गलत बातें की और ऐसी बातें जिनको एथिकली हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता, उस पर मुसलसल जोर दिया और कहा कि पसंद की शादी है, शादी को चलने दिया जाए और भागकर शादी करने वाली बच्चों को प्रमोट करते हुए उसने यही कहते हुए निम्रा काज़मी का भी साथ दिया। निम्रा काज़मी को ना सिर्फ ये कि अपने प्रोग्राम पर बुलवाया, बल्कि उसके माँ-बाप को उसके मुँह से ही गालियाँ भी पड़वाई। उसके बाद ये लड़की जो अपने शौहर के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन गाहे-बगाहे ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि अपने शौहर के साथ इसकी अनबन है। शौहर के घर वालों के साथ इसकी अनबन है, उसकी सास के साथ इसकी अनबन है, यहाँ तक कि शाहरुख उसको लेकर अपनी माँ से अलग रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक बार फिर से निम्रा काज़मी मीडिया पर आती है और पता लगता है कि उसका शौहर जो कि उसको लेकर जा चुका था अपने साथ, अब वो उसको मज़ीद अपने साथ नहीं रखना चाहता। यहाँ तक कि इस लड़की की हालत इस वक्त काबिल रहम है और ये बच्ची जो है ये इस वक्त प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने माँ-बाप के पास आने पर मजबूर है। उनसे न सिर्फ ये कि पनाह मांगती है, बल्कि उन तमाम यूट्यूबर्स को जिनको वो पहले गालियाँ देती थी ज़ुनैरा महम के प्रोग्राम में बैठकर और लोगों को बुरा-भला कहती थी, उन्हीं से मदद मांगती है और कहती है कि मेरी मदद की जाए। फिर इस लड़की का इंटरव्यू किया गया और इस लड़की से जब सवालात किए गए तो उसने क्या बातें बताई, आप लोगों के लिए भी मुकाम इबरत है और जान लीजिए वो तमाम लोग जो भाग कर शादियां करते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, अंजाम यही होता है जो इस वक्त हो रहा है ज़हरा काज़मी केस में ज़हीर का, और अंजाम वही होता है जो अब होगा शाहरुख का, और अंजाम वही होता है जो हो रहा है इस वक्त निम्रा का। जी हाँ, सिंपैथी लोगों की उसके साथ इस हद तक जरूर है कि वो कम उम्र थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपने माँ बाप को दुख दिया और जिस तरह से उसने यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पर बैठकर हँस-हँस कर जिस तरह से वो बात करती थी और अपने माँ-बाप के लिए दिल आज़ारी की वजह बनती थी, आज वही लड़की जो है अपने माँ-बाप के दर पर है मौजूद और रो रही है और उसने रोते हुए अपने ससुराल के और अपने शौहर के बारे में बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। वही शौहर जिसके लिए उसने एक दिन अपने माँ-बाप की पगड़ी को अपने पाँव तले रोन दिया था, अपने बाप की पगड़ को अपने पाँव तले रोन दिया था, आज वही लड़की जो है अपने माँ-बाप के घर पर बैठकर उस शाहरुख और उसके घर वालों को बुरा-भला कहती है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि उसने बहुत गलत किया और इस तरह का इक़दामात करने वाली जो लड़कियाँ थी उनका क्या अंजाम होता है, लेकिन ये बात याद रखिए कि एक कम उम्री, एक कच्ची उम्र के फैसले होते हैं और ये इस तरह की हरकतें करने वाले जो है उनको एक तो अल्लाह ताला की तरफ से भी मुकाफ़ात अमल है, लेकिन उसके अलावा वो माँ-बाप जो अपने बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा ज़ुल्म करते हैं अपनी औलाद के साथ, वरना उनको नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ पर जाएँगे और कहाँ-कहाँ रुल जाएँगे और किस-किस तरह से उनके साथ सलूक किया जाएगा। यहाँ पर निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं, उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा नहीं। उसके अपने माँ-बाप पर इल्ज़ामात लगाने के बावजूद, माँ-बाप को छोड़ जाने के बावजूद, जहाँ पर वो अदालतों में उसके पीछे रो रहे होते थे, उसके बावजूद उसके माँ-बाप ने उसको एक्सेप्ट किया। अब बेसिकली इस लड़की ने आने के बाद जो बातें बताई, मैं वो अब आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सकें।
पहले तो आपको ये बताऊँ कि निम्रा काज़मी जब वहाँ पर गई थी तो वो शुरू में बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद जब सास-ससुराल वालों ने इसके साथ अपना रवैया मुख्तलिफ करना शुरू किया, तो उस वक़्त इसके माँ-बाप ने भी बताया था कि इस लड़के के माँ-बाप के बारे में कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। अब देखिए, मैं एक बार लड़कों को भी ज़रा कहूँगी कि देखिए, आप लोगों की एक गलत हरकत की वजह से आपके माँ-बाप को भी क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता, क्या कुछ नहीं इल्ज़ामात आप ही की बहनों के ऊपर नहीं लगाए जाते। वो लड़के जो किसी भी घर की इज़्ज़त को भगाना चाहते हैं, वो ये सोच लीजिए कि जब उनकी इज़्ज़त आपने खराब की है, तो आपकी इज़्ज़त भी खराब होगी। फिर उसके बाद बात आपकी बहनों पर भी आएगी और आपकी माँओं पर भी आएगी। अल्लाह बेहतर जानता है कि जो इल्ज़ामात निम्रा काज़मी के वालिदैन ने उस वक़्त उसकी माँ और बहन पर लगाए थे कि ये गलत किस्म के लोग हैं और इनकी बेटियों से गलत काम कराए जाते हैं, ये दुरुस्त थे कि नहीं थे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये इल्ज़ामात जो अब निम्रा काज़मी भी आने के बाद लगा रही है कि ये दुरुस्त है कि नहीं है। अब सुनिएगा ये कहती क्या है? ये कहती है कि मैं वहाँ पर इनके साथ रही, लेकिन इनका सलूक मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझे शाहरुख जो है बहुत मारता था, मुझे ज़द-ओ-कोब करता था, मुझे घर में बंद करके रखता था। इसकी वालिदा जो है वो मुझसे नफ़रत करती थी। इसकी वालिदा जो है मेरे साथ बहुत बदसलूकी और बदकलामी करती थी। यहाँ तक कि आपको याद होगा, एक दफ़ा निम्रा काज़मी के बारे में मैंने एक आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, जहाँ पर ये घर छोड़ के गायब हो जाती है और फिर टैक्सी में बैठ के अपने माँ-बाप के पास पहुँच जाती है और इसके माँ-बाप के ऊपर अगवा का मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो जाता है, यानी कि शाहरुख के माँ-बाप के ऊपर। वो भी एक टाइम था। यहाँ पे ये बताती है कि किस तरह से इसकी माँ जो है वो एक गलत औरत है, ये कहना है निम्रा काज़मी का। उसका ये भी कहना है कि शाहरुख की जो बहन है वो भी एक गलत औरत है और शाहरुख के घर वाले बहुत ही गलत लोग हैं और शाहरुख जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादती करता है, उसे मारता है, पीटता है। खर्च के लिए उसको ₹1 भी नहीं देता और जिसने उसको इतने ऊँचे-ऊँचे ख्वाब दिखाए थे, अब वो उसे कौड़ियों का मोहताज किए हुए है और ना सिर्फ़ ये, बल्कि उसके पास तो खुद अपने खाने-पीने के लिए पैसे नहीं हैं और जो अलग होकर भी रहते रहे तो वो अपने माँ-बाप से या पता नहीं कहाँ से पैसे लेता रहा और अब वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। और अब इस वक़्त जिस वक़्त कि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी शाहरुख की, उसके घर वालों की, ऐसे में उसने उसको पकड़ के अपने घर से ही निकाल दिया। घर से क्यों निकाला, उसके पीछे कुछ मुतज़ाद खबरें हैं, क्योंकि निम्रा तो जो बताती है वो यही है कि वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और भाग आई। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चूँकि निम्रा और शाहरुख का वो जो एक शौक था और एक जो मोहब्बत की शादी का इश्क और जुनून था, वो उतरा जब, तो फिर शाहरुख को पता लगा कि दुनिया में रहने के लिए तो पैसा बहुत ज़रूरी होता है और पैसा जो है वो उसके पास तो नहीं, लेकिन उसके माँ-बाप से उसको थोड़ा बहुत मिल सकता था। लेकिन माँ-बाप की आँखों को निम्रा बहुत खटकती थी और ये चूँकि जब भी उनके साथ रही है तो इसकी लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके अंदर थोड़े नाज़ भी थे, नखरे भी थे, थोड़ा एक गुस्सा भी था और एक चिड़चिड़ापन भी था और वो चूँकि एक कम उम्र लड़की थी और उसको नहीं पता था कि शादी की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। उसने चाहा कि उसका शौहर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका होकर रहे और अपने माँ-बाप को कोई इम्पोर्टेंस ना दे और जब उसकी माँ इसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखती थी कि वो घर से भाग कर आई, उसकी वजह से उसके बेटे को बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी, तो इस बात की वजह से सास और बहू के दरमियान बहुत तलख़ी रहती थी और इसी वजह से शाहरुख जो है वो अलग घर लेकर रहने पर मजबूर भी हुआ था। लेकिन चूँकि वो कमाता नहीं था तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा गिरोह सामने आया जो कि कम उम्र बच्चियों की शादी को प्रमोट करता है। वो समझता है कि भाग कर शादियाँ करना एक अच्छा काम है। भाग कर शादियाँ करने वालों का वो साथ देते हैं। निकाह को आम करो का जुमला लगाते हैं, लेकिन निकाह को आम करने की शराइत भी है, जिसके अंदर हुक्म है कि आपका वली मौजूद हो, बाप की इजाज़त ज़रूरी है और उसका एक तरीक़ाकार होता है। अगर इस तरह से भगाकर शादियाँ की जाने लगे तो फिर तो लड़कियों को यहाँ से भगाया जाए, निकाह के नाम पर के 2 बोल पड़े जाएँगे और उसके बाद उनको आगे ले जाकर कहाँ-कहाँ नहीं बेच दिया जाता। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, वो फूल्स पैराडाइज़ में रहते हैं और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अवाम की आँखों पर पर्दा डालते हैं। निम्रा काज़मी एक ऐसा केस बन गई है कि वो लड़कियों के लिए भी एक ऐसी मिसाल है कि जो अपने माँ-बाप को तकलीफ़ देती हैं, तो उनका अंजाम क्या होता है और ये उन लड़कों के लिए भी एक मिसाल है कि जो अपने माँ और बहन की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं करते और दूसरों की बहन और बेटियों की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं करते, तो फिर अगले रोज़, अगले ही लम्हे उनके अपने घर की जो इज़्ज़तें हैं, वो लोगों के पैरों तले रौंदी जाती हैं, जैसा कि शाहरुख की माँ और बहन के बारे में बातें होती हैं। तो जनाब, ये है कहानी निम्रा काज़मी की और इसलिए आपको सुनाई कि आप इससे इबरत पकड़ें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।